क्या भारत कभी वर्ल्ड कप खेलेगा? वर्ल्ड कप वो जीतेगा? वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाएंगे। इस जनरेशन को अगर इस तरह से समझाऊं, हमें 7 से 9 सुनील छेत्री चाहिए हाँ। अगर हमें अपना लेवल वर्ल्ड कप के लेवल के पास लेके जाना है। एक पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा उनका झुकाव क्रिकेट की तरफ हो गया है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये बात को लेके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। जब कुछ ही फुटबॉल की या और गेम की बात आएगी तो वहाँ उनका भी थोड़ा रवैया चेंज हो जाता है। हरजिंदर भाजी नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द थर्ड चेयर। वर्ल्ड कप चल रहा है, सेमीफाइनल स्टेजेस क्लियर हो गई हैं, पूरी दुनिया में धमाल मचा हुआ है। हिंदुस्तान में एज़ यूजुअल हर 4 साल के बाद शोर मचता है, हम कहाँ हैं? तो मेरा पहला सवाल आपसे, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हिंदुस्तान, क्या भारत कभी वर्ल्ड कप खेलेगा? वर्ल्ड कप वो जीतेगा? देखिए, सीधा आंसर, कभी हिंदुस्तान वर्ल्ड कप को जीतेगा? मेरे को जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं हालात देख रहा हूँ, उस हालात में देख के मेरे को लगता है भी हमारे लाइफ टाइम में वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाएंगे। मैं चलिए दोबारा क्वेश्चन फेस करता हूँ, क्या हम वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? मेरे को नहीं लगता भी हम अपने लाइफ टाइम में वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो तकरीबन हर फुटबॉल एक्सपर्ट को, और चाहे वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे वो हमारे जो फुटबॉल के प्रेमी हैं वो हों, उनको दिख रहा है भी हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आने वाले 50 सालों में मेरे को नहीं लगता भी हम क्वालिफाई कर 50 साल में यस क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। जिस माहौल में हम जिस माहौल में हम लोग, जैसे हमारा फुटबॉल का सिस्टम चल रहा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मेरे को लगता है दर्शक एक निर्णय खुद लेंगे। थर्ड चेयर है दर्शक, वो बताएंगे सच क्या है या समय बताएगा सच क्या है। पर एक्सपर्ट के मुंह से ये स्टेटमेंट, भाई हम वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, अगर खेल भी पाएँ आने वाले 50 सालों में, जिस तरह से प्रेजेंट सीन है फुटबॉल का इंडिया में, उसको मद्देनजर रखते हैं। पाजी 1962 में हम एशियन चैम्पियन थे। आज अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करूं, ऑन रिकॉर्ड 26वें नंबर में तो हम एशिया में हैं, और मेरे को लगता है 130 के प्लस हम इंटरनेशनल लेवल पे हैं। एक टाइम पे हिंदुस्तान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो तीनों टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, उनको हरा देता था। क्या फ़र्क आया? आज की डेट में हम नेपाल, उज्बेकिस्तान, इन टीमों से भी नहीं जीत पा रहे हैं। इतना क्या फ़र्क आ गया पिछले 40 सालों में? हमें ऊपर जाने की बजाय हम नीचे की तरफ चल पड़े। संजय जी, इसमें देखने वाली बात ये है भी 62 में जब हम लोग नेशनल टीम में देखें, पीछे जाएं, तो 62 जो फुटबॉल टीम थी उसमें आप देखेंगे उसमें सरदार जर्नैल सिंह थे, बिल्कुल जी। उसमें अरुण घोष था, पीके बनर्जी थे, तो ऐसे बहुत सारे नामी प्लेयर थे जो उस वक्त उस टीम में खेलते थे, और जो उनका इंडिविजुअल फुटबॉल था वो आज के प्लेयरों से बहुत बढ़िया था। एंड उसके बाद आज की डेट में अगर हम उसके बाद एक डिकेड, दूसरा डिकेड, तीसरा डिकेड आया, फिर उसके बाद कुछ अच्छे प्लेयर आए, कुछ एक बंच ऑफ प्लेयर्स एक टीम को रिजल्ट देने के लिए ज़रूर चाहिए। उस टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने बाद में एशियन ऑल स्टार टीम में भी खेला है। आज की डेट में हम ये देख रहे हैं, हम जब भी कोई इंटरनेशनल मैच की रिजल्ट मांगते हैं तो हम देखते हैं, एक डिकेड था हम विजन की तरफ देखते थे, विजन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, कुछ कर देगा। उसके बाद एक नेक्स्ट डिकेड आया, फिर बेचिंग भूटिया की तरफ देखते हैं, और बहुत सारे फुटबॉलर्स, फुटबॉल के नाम अगर फुटबॉल की बात करें तो सिर्फ वो जानते थे भी विजन है, उसके बाद नेक्स्ट डिकेड आया तो भूटिया है, उसके बाद नेक्स्ट डिकेड आया तो छेत्री है। तो मतलब हमारा हर एक का हर डेकेड का एक एक हीरो प्लेयर था भी, वो कुछ कर देगा तो हम लोग फुटबॉल में आगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है।
आपको एक इंटरनेशनल मैच को जीतने के लिए, एक वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, एक रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए आपको एक टीम में, नेशनल टीम में 8 से 10 प्लेयर एक लेवल के चाहिए जो वहाँ पे रिजल्ट ला सके। एक प्लेयर, 2 प्लेयरों से ऐसा नहीं होता है। उस टीम में 62 के बाद भी कुछ सालों तक बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं जिनकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत अच्छा था फुटबॉल में। उसके बाद ये हमारी बदकिस्मती रही है भी, जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द शो, वो इसको ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। जैसे जैसे वर्ल्ड ने इम्प्रूव किया, अरब कंट्रीज ने इम्प्रूव किया, साउथ कोरिया, जापान ने इम्प्रूव किया, अब इधर जो हम इधर जाए इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने जैसे इम्प्रूव किया, इवन हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया। हम उनकी स्पीड को पकड़ नहीं पाए भी वो कैसे इम्प्रूव कर रहे थे, तो हम वहीं उसी चाल पे चले रहे आस्ता आस्ता आस्ता। लेकिन ये बात ज़रूर है भी, अगर एक फर्स्ट 11 नेशनल टीम में अगर भुटिया जैसे 7, 8, 9 प्लेयर हैं, छेत्री जैसे हैं या विजयन जैसे हैं कुछ प्लेयर हैं, तो उससे पहले हमारी टीमों में इंदर सिंह थे, मंजीत सिंह था, बंगाल के सुधीर कर्माकर थे, हमारे सुभाष भौमिक था, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं इनके नाम भी नहीं ले सकता, यहाँ बहुत इन्हें ज़्यादा हैं। वो ऐसे चाहिए थे जो 11 में से कम 8, 7, 8 प्लेयर ऐसे चाहिए जो टीम को कैरी कर सकें टू द नेक्स्ट लेवल। वो आज की डेट में नहीं है। तो मैं इस जनरेशन को अगर इस तरह से समझाऊं, हमें 7 से 9 सुनील छेत्री चाहिए अगर हमें अपना लेवल वर्ल्ड कप के लेवल के पास लेके जाना है। एक्चुअली तो हमारे को ऐसे प्लेयर बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये है अगर हम ये सोचें भी हमारे का कुछ रिजल्ट होना चाहिए, हमारी कोई एग्जिस्टेंस इंटरनेशनल फुटबॉल के उस प्लेटफॉर्म पे नज़र आए, तो कम से कम हमारे को एक टीम में एक टॉप क्वालिटी के 8-9 प्लेयर तो चाहिए। जैसे इस अर्जेंटीना की टीम में मैंने देखा तो पिछले वर्ल्ड कप जो जीता इन्होंने, उसमें से 19 प्लेयर इसके इस टीम में भी हैं, इस वर्ल्ड कप में भी। तो आप देखिए 4 साल से वो 19 प्लेयर जो टीम के साथ जुड़े हुए इंटरनेशनल टीम के साथ, उनका बनता है फाइनल में पहुंचना। अभी जो बात आपने कही, आपने मेरे को आपको आपके इस सवाल में ही मेरी बात का जवाब छुपा हुआ है। जैसे आप कह रहे हैं भी 19 प्लेयर पिछले वर्ल्ड कप के खेल रहे हैं इसमें, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है भी पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के बंच ऑफ प्लेयर्स 19 में से कम इस टाइम शायद 7-8 प्लेयर फर्स्ट 11 में भी होंगे। तो मेरी बात इस बात का अपने आप ही प्रूव करती है भी उस लेवल के प्लेयर चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं उनकी, वो वर्ल्ड कप लेवल का सीन है भी, वहाँ पे उस लेवल के प्लेयर चाहिए। अगर हमने एशिया में डोमिनेट करना है तो हमारे को हमारे लेवल के जो हमारे टॉप प्लेयर हैं, छेत्री, भुटिया या विजन, उस एक डिकेड में हुए हैं या और प्लेयर अच्छे हैं, वैसे ही इक्वल लेवल के प्लेयर 7, 8, 10 प्लेयर चाहिए जो फर्स्ट 11 में हो। एग्रीड। तो ये बड़ा अच्छा आपका, मैं देख रहा हूँ, अगर लॉजिकली कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं अगर वो इस बात को समझने की कोशिश करें तो लॉजिक है, इसके बगैर हमारी गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। हम जितना मर्जी किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के बातें कर लें, एक्सपर्ट बातें कर लें भी, आने वाले वर्ल्ड कप में या प्री वर्ल्ड कप में हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये पिछले 2-3 डिकेड से ये डिस्कशनें इतनी हो गई, अब ये बोर लगती है। अब इनकी कोई अहमियत नहीं है भी, हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं अगले वर्ल्ड कप में हम ये कर लेंगे, 27 में ये कर देंगे, 37 में ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भी, ये ग्राउंड पे काम करने के बाद ही होगा भी, ऐसे प्लेयर हमारे को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उसके लिए क्या क्या करना है ये बेहतर जो हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है या और जो स्टेट एसोसिएशन हैं वो बेहतर जानती हैं भी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे को क्या काम करना चाहिए भी हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकें प्लेयर। जो हमारे जेनजीज हैं या मिलेनियल्स हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा हरजिंदर पाजी के बारे में। हरजिंदर पाजी 1974 से लेके 1983 तक 73 से लेके 83 तक आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 78 में आप इंडियन टीम के 77 में आप कैप्टन बन गए इंडियन टीम के। आपने 2 एशियन गेम्स खेली, 70 और 82।
तो आज इंटरव्यू में हमारे साथ हरजिंदर भाजी हैं। उनको यहाँ बुलाने का कारण सबसे बड़ा है, ये उस दौर से फुटबॉल को देख रहे हैं जब हमारा गोल्डन इरा था, और आज तक इन्होंने उस सारी फुटबॉल को होते हुए ऊपर से नीचे जाते हुए देखा है। तो पाजी मैं आपसे आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने 1974 में एशियन यूथ कप जीता बैंकॉक में, ईरान के साथ आप जॉइंट विनर रहे। तो उस दौर में आप यूथ थे, अंडर 19 प्रोबेबली आप उस टाइम थे। तो उस टाइम का यूथ जो टैलेंट था और आज का अंडर 9 का यूथ जो टैलेंट है, क्या फ़र्क है? ये यूथ आगे रिजल्ट नहीं दे पा रहा। आपके टाइम से प्लेयरों ने रिजल्ट दिया, आप यूथ थे, उसके बाद आपने इंडिया के लिए खेला, सीनियर इंडिया के लिए खेला, तो क्या फ़र्क आया? देखिए, जो मेरी समझ में आ रहा है, मैंने जो देखा वो तो उस वक्त हमारे टाइम में जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे ना, उनकी क्वालिटी आज के प्लेयरों से बेहतर थी। एक तो ये है, और मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ प्लेयर थे लेकिन काफ़ी थे। जैसे मेजॉरिटी वाली वाली बात जो कर रहे हैं, काफ़ी प्लेयर तो मतलब थे जो बराबर के एक हाँ, जिनका एक एक प्लेयर का अपना अपना नाम था। तो जैसे पंजाब ले लो, हमारे टाइम में पंजाब में मंजीत सिंह था, इंदर सिंह था, गुरदेव था। तो ऐसे प्लेयर थे, बराबर के प्लेयर, ये एक ही लेवल के थे। तो ऐसे केरला में थे, ऐसे ही बंगाल में थे, ऐसे ही महाराष्ट्र बॉम्बे में थे। तो उस वक्त नॉर्थ ईस्ट में प्लेयर नहीं होते थे ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर इंडियन टीम में बहुत कम होते थे, शायद ही कोई एक आध होता होगा। तो मतलब हर स्टेट में कुछ बंच प्लेयरों का था जो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। तो अगर ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं, ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर हैं, तो एक नेशनल टीम बनाने में इजी हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, तो ऐसे ऐसे ही ना ये जो कमी है ना, सारी स्टेटों में होनी शुरू हो गई। भी प्लेयर्स क्वालिटी हालात ऐसे बनते रहे भी। एक तो हमारे टाइम में, जैसे हम पंजाब की बात करें तो एक मालपुर एरिया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में सैकड़े ग्राउंडें थी, कई 100 ग्राउंड्स थे, जिसमें हर एक में फुटबॉल खेला जाता था, और फुटबॉल ही था। नो क्रिकेट, नो अदर गेम, कुछ नहीं था। ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इतनी ग्राउंडें थे, नर्सरी ऑफ फुटबॉल। हाँ, नर्सरी ऑफ फुटबॉल। अगर 700-800 ग्राउंडें हैं वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में, तो इसका मतलब शाम को ग्राउंड है तो वहाँ डेफिनेटली 25-30 प्लेयर तो आते होंगे। तो थाउजेंड्स प्लेयर वहाँ पे शाम को रोज ग्राउंड में जाते थे। तो उनका सेंटर था माहलपुर। तो इसका मतलब ये था भी वो इस एरिया में फिर नेचुरली जहाँ पे इतना काम होता है, इतने बच्चे खेलते हैं, तो एक क्वालिटी प्लेयर्स वहाँ से प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। बहुत ज़्यादा शौक था। और ऐसे ही दूसरी स्टेटों में थे। तो वो आपको एक सिलेक्शन करने के लिए एक आसानी हो जाती थी भी। हमारे पास इतना ज़्यादा एक मतलब प्लेयर्स का एक लॉट है, जिसमें से अच्छे प्लेयर ज़्यादा क्वालिटी के आपको बहुत मिल जाते थे, और कंपटीशन वाज बहुत हाई था। अभी हम लोग देखते हैं, आर्मी की टीमें होती थी, डिफेंस की बहुत सारी टीमें थी, तो बैंक्स की थी, उनमें भी प्लेयर इतने अच्छे होते थे भी। उनके साथ जो हमारे टॉप प्लेयर खेलते थे, तो वो कभी कभी वो भी मतलब बराबर की टक्कर देते थे। सर्विसेज थी, उसमें सर्विस की अलहदा टीम आती थी जो उसमें संतोष ट्रॉफी में। तो मतलब ये था, कंपटीशन बहुत टफ था। अभी वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स की कमी हो गई है, प्लेयर्स बहुत कम खेल रहे हैं फुटबॉल। तो पंजाब से तो बिल्कुल ही वो ग्राउंडें सारी कन्वर्ट हो गई हैं, शायद क्रिकेट में ही कन्वर्ट हो गई हैं। बहुत सारी कन्वर्ट हो गई हैं। तो इसीलिए फिर जब आप एक बड़े लेवल का एक आपने सिलेक्शन करनी है, तो आपके पास प्लेयर ही थोड़े कम होंगे, वो गिनती के क्वालिटी प्लेयर नहीं होंगे। तो नेचुरली आपका जो वो नेशनल टीम है वो इतनी बढ़िया बढ़ेगी नहीं, और वो फिर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को जरूर इफेक्ट करेगी। बिल्कुल। मैं आपकी बातों एक छोटा सा मैं अपना भी इंसिडेंट, मालपुर का नाम लिया आपने, तो मालपुर में मैं 1990 में इंटर कॉलेज खेलने के लिए गया चंडीगढ़ की टीम से। तो सुबह सुबह हम कमरों में ही थे अपने, अंधेरा ही था अभी उस टाइम, तो बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, जैसे ग्राउंड में कोई खेल रहा है। तो मैंने पूछा भी क्या, कौन है बाहर ग्राउंड में? वो कहते जो आसपास दुकानों वाले हैं ना लोग, मतलब मैं क्रेज़ की बात कर रहा हूँ आपको, तो वो खेल रहे हैं। मैं बाहर जाके देखने गया, वो हमारे जैसा फुटबॉल खेल रहे थे। तो आप क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देख सकते हो मालपुर उस रेंज में, इतना शौक था उस टाइम पे फुटबॉल का। अब मैं पंजाब में काफ़ी काम कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से।
अगर मैं सड़कों के दोनों तरफ देखूं हाईवेज के, आपको क्रिकेट के ग्राउंड्स दिखते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड दिखने बंद हो गए हैं। तो शायद एक ये भी कारण है 98-3 में जब हम वर्ल्ड कप जीता हिंदुस्तान, तो उसके बाद से झुकाव आम जनता का क्रिकेट की तरफ हुआ, क्योंकि वो वर्ल्ड कप एक जीता। अब क्या फुटबॉल को रिवाइव करने के लिए कोई ऐसा क्या करना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीम को, बच्चों का झुकाव वापस फुटबॉल की तरफ हो? संजय जी, ये तो एक बहुत ही पेचीदा सा सवाल है आपका, मुश्किल है जिसका जवाब देना भी, क्या क्या किया जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है भी, अगर किसी बच्चे ने फुटबॉल खेलना है तो उसने उस लेवल पे जाना है, तो तभी पॉसिबल है जब वो ग्राउंड में आएगा। बिल्कुल। तो आज की डेट में सबसे बड़ी मुश्किल यही हो गई है भी बच्चों को घर से ग्राउंड तक लेके आना, भी वो फुटबॉल की ग्राउंड में जाएं और फुटबॉल खेलें। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, पढ़ाई करनी है, ये है वो है, तो एक पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा उनका झुकाव क्रिकेट की तरफ हो गया है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये बात को लेके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, जब कुछ फुटबॉल की या और गेम की बात आएगी तो वहाँ उनका भी थोड़ा रवैया चेंज हो जाता है। भी वो क्रिकेट के लिए तो कभी हम ही भर देंगे, लेकिन इस गेम के लिए शायद हम ही नहीं भरेंगे, क्योंकि उनको क्रिकेट के बारे में एक चीज़ पता है भी, अगर बच्चा ये स्टार बन गया तो बहुत बढ़िया लाइफ है, बहुत सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, नाम है। तो बाकी गेमों के बारे में उनको या नॉलेज ही नहीं है, या उनको लगेगा भी इसमें तो शायद कैरियर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं भी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे कोई दूसरा गेम हो, स्पोर्ट्स में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। आप पढ़ाई करते हैं, आप इंजीनियर बन जाओगे, आपको 1 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको 40-50 हज़ार की मिल जाएगी, लेकिन आप कहोगे भी हम मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन गया। लेकिन फुटबॉल में ऐसा है, अगर आपने अपने 15 साल 20 साल फुटबॉल में लगा भी दिए तो देयर इज़ नो गारंटी भी आप टॉप क्वालिटी के प्रोफेशनल, टॉप क्वालिटी के आप प्लेयर बन जाओगे। वो आपको जब आप 15-16 साल के 17 साल के हो गए, तब आप वो सिम्टम्स शो करोगे भी आप किस तरफ जा रहे हो, भी शायद अभी आप अच्छा एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे या नहीं बनोगे। तो शुरू तो फुटबॉल आपको 8-10 साल, 7-8 साल, 9 साल में करना ही पड़ेगा। तो 10-15 साल के बाद आपको ये एक कुछ सबूत मिलने शुरू होंगे भी आप उस लेवल तक फुटबॉल खेल सकते हो। तो ये बहुत मुश्किल है इसके लिए फिर ये है, या तो आपको पैशन इतना हो भी, आपके पेरेंट्स को भी हो, आपको भी आपको सब चीज़ें मैंने कुर्बान करनी है, जो मर्जी हो मैंने खेलना ही है। तो मैं आपको ये बात बता दूं आपको भी, जो आपने सवाल किया इसके लिए भी, जो पेरेंट्स, मेरा ये मतलब कहना है भी, जो पेरेंट्स जिनके पास फाइनेंशियली दे आर गुड, अच्छे हैं, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर डालें। क्योंकि उनके लिए एक बच्चे को डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना कोई ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उनके पास पैसा है, तो उनको चाहिए भी बच्चे को भी ठीक है, तो चाहे क्रिकेट खेल चाहे फुटबॉल खेल, स्पोर्ट्स में जा और इसमें एक्सेल कर। तो अगर पेरेंट्स ये सोचें, और क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फुटबॉल में मोस्टली गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको बचपन में डाइट भी अच्छी नहीं मिलती, उनको वो क्वालिटी फूड नहीं मिलता जो उनको ज़रूरी है। तो जो पेरेंट्स के पास पैसा है, उनके पास वो अपने बच्चों को अच्छी डाइट भी खिला सकते हैं, तो उनको आगे की फ्यूचर की बच्चे की कोई नौकरी की चिंता भी नहीं है। तो उनको डेफिनेटली चाहिए बच्चों, जा बच्चे तू फ्री होके खेल, स्पोर्ट्स कर, और उस पैशन से कर, गिव यू बेस्ट शॉट, हाँ गिव यू बेस्ट, तो कुर्बान कर दे अपने आप को फुटबॉल पे या किसी भी गेम पे, जो तेरा दिल करता है। लेकिन प्लेयर बन तू, स्पोर्ट्समैन बन, किसी भी गेम में खेल तू, चले जा यहाँ पे खेल ग्राउंडों में। मेरा मानना है आप ये बहुत अच्छा रोड मैप दे रहे हैं पेरेंट्स के लिए, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, करियर को लेके कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गिव देयर किड्स अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट ट्राई देयर बेस्ट इन स्पोर्ट्स। उसके बाद भी उनके पास ऑप्शंस तो हैं, पैसे का तो इशू है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए अब क्या हुआ है, अब ऐसा हो गया है भी पेरेंट्स को ना ज़्यादा और भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले ही ऐसा था भी बच्चे सुबह 4 बजे
जैसे मैं बात करूं पुराने प्लेयरों की, ये मंजीत सिंह था, गुरदेव था, इंद्र था, ये लोग वो हैं जिन्होंने आधी आधी रात को रात में वो मून की लाइट में भी ट्रेनिंग की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, क्योंकि पहले एकेडमीज नहीं होती थी। बिल्कुल जी। और लोग अपनी इंडिविजुअल करते थे, लेकिन वो इंडिविजुअल जब करते थे ना, तो उनका जो पैशन का लेवल था ना गेम के लिए, वो इतना ज़्यादा था भी वो कई बैरियर तोड़ के आगे निकल जाते थे बिल्कुल अपनी गेम में। वो ऐसे काम कर लेते थे जो मतलब आज की डेट में कोच कई साल लगते हैं उसको समझाने के लिए, तो आपने फुटबॉल में ऐसा करना है, वो अपने अंदर से निकाल लेते थे बिल्कुल पुराने प्लेयर। बिल्कुल। तो अभी तो अकेडमीज आ गई हैं, और अकेडमीज में एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उनको मैनेज करते हैं, अच्छे कोचेज होते हैं, अच्छा फूड होता है, तो इसलिए पेरेंट्स के लिए और इजी है भी, वो एक बच्चों को अच्छी लाइफ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उनका बच्चा कहीं मतलब जिसको हम पंजाबी में कहते हैं भी रुल गया, रुलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी।